नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सुबह सुबह की शुरुआत जो है वो एक मुस्कान के साथ होने चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि बीते हुए कल में अगर सफलता नहीं भी मिली तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर सुबह के लिए शाम को ढलना ही पड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो पुराना जो वक्त होता है वो बीत जाता है और समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। इसलिए जब भी हम नए समय की शुरुआत करते हैं, आने वाले समय की शुरुआत करते हैं, तो पूरे संघर्ष के साथ और सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसी ही सफलता हम आपके लिए नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में भी लेकर आए हैं, सफलता की कहानी। और ये आज स्पेशल जो इंटरव्यू है वो है पूनम भारद्वाज के साथ, जो कि सिंगर है और अपनी आवाज़ के दम पर इन्होंने इतना मुकाम हासिल किया है कि आज बहुत सारे लोगों के दिल में ये बसी हुई है, इनकी आवाज़ सभी के कानों में गूंजती है। तो बहुत बहुत स्वागत पूनम भारद्वाज जी हमारे कार्यक्रम में आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आपका और दूरदर्शन करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया है, मैं इस काबिल मुझे समझा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि एक पहचान आज के समय में आपकी बन चुकी है और एक संघर्ष की कहानी भी सबके साथ होती है। जब भी कोई मुकाम में पहुंचता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे इजीली सफलता मिल जाती है। तो आज कैसा आपको महसूस होता है? हालांकि अभी रास्ते तो और ज़्यादा लंबे हैं। जी देखिए, अभी तो मैं खुद को इस काबिल तो समझती नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुँच गई हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अभी जो संघर्ष, जैसा कि आपने कहा, संघर्ष जो है वो जारी ही है और जारी रहेगा। तो यहाँ पे आज अगर हम हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिन हम लोगों ने देखे हैं, शायद किसी भी आर्टिस्ट की आप लाइफ ले लीजिए, हर एक को उस दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ पे जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम बता भी नहीं सकते, ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो संघर्ष तो बहुत है इस लाइन में, किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान अगर आप देखते हैं तो बहुत स्ट्रगल है उसकी लाइफ में। तो हमने भी बहुत किया है। तो लगभग कितना समय हो चुका है आपको संगीत की दुनिया से जुड़ते हुए और लगातार इसी फील्ड में काम करते हुए? मैम, मेरा जो फर्स्ट जो गाना आया था वो आया था 2018 में जी, जो कि एक चंबयाली फोक था। और मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। तो मेरा ऐसा था कि मुझे भी टीवी में दिखना है, मुझे भी गाना है। तो मुझे जो फर्स्ट जो मैंने 18 में जो मेरा गाना था वो गुड़क चमक था, और जो कि मेरे हस्बैंड ने शूट वगैरह करवा के। तो 18, 19, 20 उसके बाद 1-2 साल का गैप भी था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसी रही कि कुछ 1-2 गाने ऐसे हिट गए कि इससे पहले कि हम आपके पहले गाने के बारे में भी बात करें, उसको भी सुने, लेकिन शिवा एक गाना जो आपका बहुत फेमस रहा है, भजन, तो हमारी भी सुबह की शुरुआत है, तो हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ के साथ ये सुबह की शुरुआत हो और इस भजन के साथ हम दर्शकों को उनके जो दिन की है वो शुरुआत करवाएं। आवो ता जाओ शिवा मेरे संजारिया बेला, आवो ता जाओ शिवा मेरे संजारिया बेला, लेवो सामी ओ शिवा मेरे लेवो सामी, तेरा बोनू आड़ा, आवो ता जाओ शिवा मेरे संजारिया बेला, लेवो सामी ओ शिवा मेरे लेवो सामी, तेरा बोनू आड़ा। कुनी वो परोते शिवा तेरा मंडल जे लिखे आ, कुनी ये ता ओ शिवा मेरे, कुनी ये ता गुंदी फूल माला, कुनी वो परोते शिवा तेरा मंडल
शिवा तेरा मंडल जे लिखिया मालणीए ओ शिवा मेरे मालणीए गुंदी फूल मनाओ। बहुत बहुत ही सुंदर ये जो अभी हमने शिवा भजन सुना, और इतनी अच्छी आवाज़ पूनम जी, जैसे कि लग रहा है कि इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी, और जैसा आपकी बॉडी के साथ मतलब मेल खाती है एक सुरीली आवाज़, और एक जब हम बातचीत आपसे कर रहे हैं तो लगता है कि स्वभाव भी आपका ऐसा ही होगा। तो ये जो शिवा गाना भजन जो आपका आया था, ये कब आया था और इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये मैम लॉकडाउन के बाद आया था, ये 21 में आया था जी। और ये इसके पीछे की एक स्टोरी है कि जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो इसी कम्युनिटी के हैं और उन्होंने ये गाना मुझे दिया था जी। और ये गाना हार्डली 2 या 3 घंटे में शूट हुआ और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग पे हम गए तो उस टाइम पे भी काफ़ी उनको वो थोड़े नाराज़ से हो गए थे कि आप जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से नहीं गा रहे हैं जी। और हमने म्यूज़िक किसी और से करवाया और रिकॉर्ड जो था वो किसी और से करवाया। तो मेरा कुछ मूड भी ठीक नहीं था उस टाइम पे कि मतलब जो प्रोड्यूसर हैं वो ऐसे बोल रहे थे कि आप जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से नहीं गा रहे हैं और इसमें अपनी क्रिएशन कर रहे हैं आप, तो जबकि आप अगर ओरिजिनल जो सॉन्ग है क्योंकि ट्रेडिशनल है ये, अगर वो सुनेंगे आप तो उसमें ज़्यादा जो मैंने हरकतें मुरकियाँ वो खुद से ही ऐड कर दी थी तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक सिंगर का अपना टच होता है जो कि हर एक गाने में आपको सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा ये हिट जाएगा। और दुख की बात एक ये है कि जिस चैनल पे ये गाना था, मेरा जो चैनल था जिसके 100 के सब्सक्राइबर्स जो कंप्लीट हो चुके थे और सिल्वर बटन भी आ गया था, वो हैक हो गया मेरा चैनल। जी जी जी, ये समस्या रहती है सोशल मीडिया के साथ, लेकिन फिर भी जो आपको दुआएं हैं, जो प्यार है दर्शकों का, उसके साथ आप एक मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी और ऐसे ऐसे गाने तो अभी आपने बहुत सारे गाने हैं। और जैसे कि हम अभी शिवा के गाने को देख रहे थे तो बहुत अच्छा जो आपका ड्रेसअप था उसमें वो भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आपने एक जूड़ा बनाया था तो बहुत ही सुंदर उसमें लग रहे थे। तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि गुड़क चमक आपका पहला गाना आया है, तो उसके बारे में बताइए कैसे आपने शुरुआत की कि उसके लिए वो शेड्यूल जो था मेरा बहुत एक हेक्टिक था मैम उस दौरान, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और काफ़ी मुझे उस दौरान तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस लाइन में। शायद वो अगर मुझे पुश नहीं करते तो मैं नहीं आगे बढ़ पाती। तो क्योंकि मैंने तो ऐसा सोच लिया था कि अब घर परिवार और मैं इसी में ही उलझ के रह जाऊँगी, लेकिन उन्होंने लड़ाई झगड़ा चाहे ज़बरदस्ती करके, लेकिन इस फील्ड में जो है उनका काफ़ी जो हाथ है मेरे पीछे, उनकी वजह से। तो वो ही शूट करवाने आए थे। मैं उस टाइम पे डीएवी चंबा में वर्किंग में थी जी। तो वहाँ पे जब वो शूट करवाने आए तो मुझे 3:30-4 बजे तो वैसे छुट्टी होती है, डीएवी का शेड्यूल आपको बताइए। तो हमने शाम को वो शूट किया और उसके बाद मेरी बेटी भी है, एक बहुत छोटी थी, वो 1 साल की थी, तो वो मैनेज करना जी 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 बहुत बहुत स्ट्रगल किया है मैंने उस दौरान। तो लेकिन हाँ ये कि उसको भी काफ़ी प्यार दिया लोगों ने। उसके बाद मेरे लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे जो थे वो 2-3 मैशअप आए जो बिना वीडियो के थे और लोगों ने खूब प्यार दिया उनको और मिलियन। और ये जो गाना आप गुड़क चमक की बात कर रहे हैं तो ये चंब्याली सॉन्ग ही था? जी मैम, ये चंब्याली है जी। तो चलिए आपके सुनना चाहते हैं हम, दर्शक भी जो है वो सुनना चाहते हैं। जी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि गला आज कुछ ठीक नहीं है। जी, तो मैं कोशिश करूँगी अच्छा गाने की। हो गुड़क चमक भावा मेघा हो बर चंबे आला रे देसा हो बर चंबे आला रे देसा हो। गुड़क चमक भावा मेघा हो बर चंबे आला रे देसा हो बर चंबे आला रे देसा हो कि
नमस्ते हिमाचल आप देख रहे हैं और पूनम भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में है और बहुत ही अच्छा ये गाना। और पूनम जी, जो आपका ये ट्रेडिशनल लुक इसमें है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये सारा जो ट्रेडिशनल है वो चंबयाली है जी लुक? मैम जी। जी जी, जो आपने नथ पहनी है और जी मैम, जी ये चंबा की है। जी। तो जब आप शूट करने मैक्सिमम जाते हैं तो चंबयाली लोकगीत आपके रहते हैं और चंबा की ही लोकेशन पे जाते हैं आपके, यहाँ पे भी करते रहते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली मैं धर्मशाला में रहती हूँ, जी। तो क्योंकि चंबा कांगड़ा तो साथ ही है, हम्म। तो चंबा के अगर कुछ गाने हो तो हम चंबा भी जाते हैं अगर छुट्टी हो मुझे बीच में। अदरवाइज तो हम लोकेशन, क्योंकि हमारे धर्मशाला की भी बहुत खूबसूरत सुंदर है, लोकेशंस जी। हैं, हम वहाँ भी कर लेते हैं शूट। तो पूनम, अब जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में, क्योंकि जो कुछ हम बचपन में सीखते हैं और बचपन में सपने भी कुछ और होते हैं, तो आपके बारे में जानना चाहते हैं क्या कुछ आप बनना चाहते थे, कैसा आपका बचपन रहा है? जी, मैं पुलिस में जाना चाहती थी पहले, जी। और क्योंकि सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से ही था, और लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे इस फील्ड में ही जाना है आगे। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इसी लाइन में आगे चलती, क्योंकि अप्रिसिएशन जब आपको मिलता है किसी भी काम के लिए तो हमें लगता है कि नहीं, हम ये चीज़ कर सकते हैं। जी जी जी। तो जब मैं स्कूल में थी तो सिंगिंग में, डांसिंग में, तो हर एक उसमें मैं आगे ही रहती थी। तो जब टीचर्स भी काफ़ी अप्रिशिएट करते थे तो मुझे लगता था कि जैसे होता है ना कि बच्चों में ये चीज़ आ जाती है कि क्यूरियोसिटी आ जाती है, हम नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। जी जी जी। तो फिर इसी में गाती गई मैं, और कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन होता था मेरा, और वही फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, तो फिर यही चलता रहा। जी जी। फिर मैंने इसी में ही स्टडी की, मास्टर्स फिर मैंने इसी में किए, म्यूज़िक में ही किया, तो जी, फिर जी। और ज़्यादा निखार आ जाता है। जैसे आप चंबा में गाती थी, बचपन में आप पार्टिसिपेट करती थी, तो वहाँ पे क्या लोग या फैमिली आपके कहते थे कि नहीं, इस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं, या परिवार में कोई संगीत से जुड़ा था आपके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था मैम। मेरे जो फादर थे वो बस पुराने गाने सुनने के शौकीन थे। जी जी। तो हम जब छोटे छोटे थे तो वो सीडी, वो कैसेट्स का जब दौर था तो हम वो सुनते थे, क्योंकि वो लगे रहते थे कॉन्टिन्यूसली, सुबह शाम जब वो लगाते थे, स्कूल से आके भी हम गाने ही सुनते थे, स्कूल जाने से पहले भी गाने सुनते थे। तो फिर वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक म्यूज़िकल माहौल जब आपका हो तो नेचुरली उसी चीज़ में हम जो है वो इंटरेस्ट भी हमारा उस साइड हो जाता है। जी जी जी। तो गाने के लिए तो कोई भी नहीं था मेरी फैमिली में, मैं ही निकली हूँ वहाँ से। चलिए, बहुत अच्छा। और इतनी सुरीली आवाज़ के साथ आप आए हैं, और जैसे कि आपने कहा कि गाने आप सुनते रहते थे, तो कोई आपके दिल के करीब जो बहुत अच्छा आपको लगता हो गाना, वो आपसे सुनना चाहते हैं? मेरे पापा जो हैं वो पुराने गाने काफ़ी सुनते थे, तो मुझे भी पुराने गाने बहुत पसंद हैं। तो मैं लता जी का एक गाना जो है वो गुनगुनाना चाहूँगी, कोशिश करूँगी। जी जी जी। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। ये रात, ये खामोशी, ये ख्वाब से नज़ारे, ये ख्वाब से नज़ारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे, दिन हो गए हैं ज़ालिम, रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना। वाह, बहुत खूब। पूनम, वैसे तो मुझे मतलब खुद तो गाना नहीं आता, लेकिन गाने के जब एक अच्छी आवाज़ को सुनते हैं तो एक मतलब अलग सी फीलिंग जो है वो दिल में होती है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब सुरीली आवाज़ को, और ख़ासकर इतने अच्छे सिंगर को हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा गाती हैं, और जो आगे आप करना चाहती है उसमें क्या क्या आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे अभी आगे ये बढ़ना है, ये करना है? मुझे मैम प्लेबैक सिंगिंग का एक शौक़ है। मुझे रियलिटी शोज़ में नहीं जाना जी, लेकिन मुझे ये है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं बॉलीवुड में।
तो उसके लिए क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो टाइम चाहती है, जी, जी, है ना, बिल्कुल। टाइम होना चाहिए आपके पास। और अगर आपने किसी चीज़ को हासिल करना है या तो उसके लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो देखिए क्या बनता है आगे। अभी चलिए, तो मेरा हमारी तो विशेज़ आपके साथ है और बिल्कुल जब भी आप दिल से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो जी। वो ज़्यादातर हमारे सफलता ज़रूर मिलती है। और एक और चीज़ जो हमारे, वैसे तो संगीत आपका हमेशा से शौक़ रहा है, प्रोफेशन भी हो गया है, लेकिन कुछ एक हॉबीज़ और होती है हमारे साथ, कुछ ऐसा आपके साथ भी है? यस मैम, मुझे स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मिस्टीरियस सी कोई स्टोरीज उस तरह की, जिसमें सस्पेंस हो लेकिन लास्ट में जाके क्लाइमेक्स जो वो चेंज हो जाए। कुछ ऐसा मुझे मतलब वो रहता है, स्टोरीज ऐसी मुझे सस्पेंस पसंद। रहना हाँ, चाहिए। सस्पेंस रहना चाहिए कि तो एंड में क्या होगा। तो आखिरकार लाइफ में भी आप उसी को सोचते हैं कि देखते हैं आगे हाँ, क्या होता है वही जी। तो। तो वैसे भी पता कुछ नहीं होता कल का, जी हम मैम। अपना काम अगर करते रहे तो सस्पेंस ज़रूर वैसे हुआ भी था। मैम जो सोचे वो मिलता नहीं है, बिल्कुल। जो हमने सोचा हो वो हमें कभी हासिल नहीं होता। लेकिन हाँ, ऊपर वाले ने जो लिखा है हमारे लिए उसका इंतज़ार है। हमारा काम है मेहनत करना, जी। बाकी ऊपर वाला और जो मिलता है देगा, वो भी अच्छा होता है। मैं वही तो बोल रही मैम, जो छप्पर फाड़ के ऊपर वाला देता है वो उसकी तो फिर और वो कोई सोचा तुलना नहीं। होता ही नहीं है हमने। जी। तो फिर ये जैसे ये सफ़र आपका रहा है, अभी जो आपका रिसेंट जो हम गाना है वो बहुत फेमस हुआ है, उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में बताएं। जो मेरा पहाड़ी चंबियाली, जी, चांदनी रिलोई, जी, एक वो है और एक ओ ढोला गाना आया है मेरा। उसमें जो है वो ट्रेडिशनल ही मैंने ड्रेस पहनी है, गद्दी ड्रेस है वो। और एक चांदनी रिलोई है जो वो ठेठ चंबियाली गाना है, वो पीयूष राज जी ने लिखा है। जी जी। तो वो सुनना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अभी हम रिसेंट देख रहे थे तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जी, वो मेरे नए चैनल में आया है गाना, जो एक तो हैक हो गया लेकिन एक नया चैनल है, उसको भी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। जी। तो उसके बोल, क्योंकि वो नया है और मुझे थोड़ा याद भी नहीं। जी। सारा जग जाला जदों सोए भलिए, चलिए चाननी रे लोई भलिए, चलिए चाननी रे लोई भलिए। सारा जग जाला जदों सोई भलिए, चलिए चाननी रे लोई भलिए, चलिए चाननी रे लोई भलिए। दिलड़ू तलिया मेरा मोई भलिए, दिलड़ू तलिया मेरा मोई भलिए, चलिए चाननी रे लोई भलिए, चलिए चाननी रे लोई भलिए, चलिए चाननी रे लोई भलिए। मिलने जो मैं तो मिली लेना भलिया, मिलने जो मैं तो मिली लेना भलिया, बैरिया ने मिलना नहीं देना भलिया, बैरिया ने मिलना नहीं देना भलिया, बैरिया ने मिलना नहीं देना भलिया। मिलना मलाना हुंदा औखा भलिए, मिलना मलाना हुंदा औखा भलिए, दे मत जांदी मिंजो धोखा भलिए, दे मत जांदी मिंजो धोखा भलिए, दे मत जांदी मिंजो धोखा भलिए। मिलना तो आंधी में जरूर भलिया, मिलना तो आंधी में जरूर भलिया, घर तेरे बड़े भारी दूर भलिया, घर तेरे बड़े भारी दूर भलिया,
नमस्ते हिमाचल, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और बहुत ही खूबसूरत ये सुबह की शुरुआत हो रही है, संगीतमयी ये सुबह बनी हुई है और पूनम जी हमारे साथ है। और पूनम जी बहुत ही अच्छा ये गाना, और मैं ये कह सकती हूँ कि आपके आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम आपको गाने में देखते हैं तो आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक्टिंग का तो मैम मैं नहीं बोल सकती कुछ। हाँ, गाने का तो मुझे शौक है। जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो शायद वही कोशिश मेरी भी है कि अपने आप को थोड़ा सा वर्सेटाइल रखूं। जी जी। तो इसीलिए तो इसके शायद- साथ डांस का भी शौक है हाँ, आपको? डांस का भी है। जी जी जी। जी। तो कभी सीखने की कोशिश की हो? नो सीखने की तो कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। और डांसिंग का तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें भी कुछ करूँगी। लेकिन हाँ, सिंगिंग का मुझे था पहले कि मैं सीखूं, लेकिन मैं वो भी नहीं सीख पाई। जो स्टडी में जो पढ़ा या जो किया वही मैंने किया है। उसके अलावा अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे ये गुरु रहे हैं या मैंने इनसे सीखा है, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सीखा। जी, लेकिन कभी हम प्रेरित हुए हो किसी से, ऐसा कुछ आपके साथ हो? जी, मैंने मेरे एक गुरुजी हैं, विद्यासागर शर्मा जी, चंबा से ही हैं वो। जी जी। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो इस लाइन में क्या मतलब म्यूज़िक में क्या, हमें तो सा भी पता नहीं था कि कैसे लगाया जाता है या कैसे है। जी, लेकिन जी। हाँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने। आज भी जब कुछ प्रॉब्लम हो या मुझे नहीं पता चलता है तो मैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करती हूँ इस चीज़ से लेके। जैसे एक गिफ्ट होता है, आवाज़ हमें मिली होती है, एक सुर मिले होते हैं, लेकिन जब हम सीखने की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि आप भी अगर उनसे कुछ सीखती हैं, तो क्या उसमें कितना निखार उसमें आ जाता है? देखिए मैम, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति जी, होत जी, जान। जी, तो अगर जितना हम रियाज करेंगे, जितना हम अपनी आवाज़ को टाइम देंगे, उतनी ही निखार, उससे ज़्यादा निखार जो है वो वॉइस में आता है। जब मैं एमए के दौरान हम जब क्लासेस लगाते थे, उस टाइम की वोकल जो मैंने, जो गुड़ का चमक आपने सुना, जी जी। वो वोकल और आज की वोकल, क्योंकि आज तो हमारे पास टाइम नहीं है गाने का। अभी ये है कि जॉब जाना है, गाना रिकॉर्ड करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर रियाज कंटिन्यू रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा मिठास और जो बारीकियां होती हैं गले की, वो साफ़ हो जाती हैं निखार रियाज आता से। है। जी 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 जी। तो बहुत ज़रूरी है कि रियाज रियाज समय हो। समय। जी, अगर इसी फील्ड में जाना है तो रियाज बहुत ज़रूरी है। जी, थोड़े थोड़े समय के बाद हम कहते हैं कि गाँव के साथ बोली चेंज हो जाती है। जी, और जी। आप चंबा से कांगड़ा में आए हैं, तो कैसा आपको दो कल्चर का ये जो मेल है वो लगा? कल्चर का तो है डिफरेंट, क्योंकि हमारे चंबा का बिल्कुल ही अलग है और कांगड़ा का वैसे तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन शादी का काफ़ी अलग रहता है इनका, कांगड़ा का। तो बोली भी थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ, मैं वो बोल भी लेती हूँ अब। और वहाँ के गाने तो मैक्सिमम सेम ही होते हैं हमारे। तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई वैसे। मेरी मम्मा तो किन्नौर के हैं। जी, तो अलग अलग उनका तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो वो एक तो किन्नौरी लैंग्वेज और लाहुली जो समझना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं तो मम्मा से हैरान होती हूँ कि आपने कैसे सीखी, और उनकी चंबियाली सुन के कोई बोल ही नहीं सकता कि वो किन्नौर से होंगे। तो ये एक क्वालिटी भी होती है कि एकदम समय के साथ अपने आप को ढालना। ये शायद मुझे मेरी मम्मा से ही मिला है, ये चीज़ मम्मा से मिली है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से उस ट्रेडिशन में और कल्चर में अपने आप को ढाला, वैसे ही बातें सीखी, उसी तरह के गाने। और जब वो किन्नौर जाते हैं तो वो उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। जी। तो अभी जैसे हम हॉबी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि मुझे स्टोरीज पढ़ना पसंद है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि आपको ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बारे में बताइए। ट्रैवलिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल करती जाऊँ लेकिन मंजिल ना मिले मुझे। इस तरह का मुझे शौक़ है, नई नई जगहों पे जाना, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करना। मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, लेकिन नई नई जगह पे जाना, वही पुरानी जगह पे जाने। जैसे मेरे चंबा के काफ़ी टूर लगते रहते हैं, तो वहाँ से मैं बोर हो चुकी हूँ उस रास्ते पे जा के। तो मैं कहीं नई जगह जाना चाहती हूँ, पर गाड़ी में। जी, वो भी खुद ड्राइव करूँ। अच्छा, तो उसमें भी क्या आप अकेले ही ट्रैवल करना चाहते हैं, जो आप कहते हैं कि कहीं मंजिल ना मिले? ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स होने चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम जो है वो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी साथ ही होते हैं, हम ही 3 होते हैं ज़्यादातर। जी जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा ट्रिप मिले, बने, जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ।
चलिए तो दर्शकों को और एक आपका गाना जो है वो दिखाते हैं, आपकी आवाज़ के साथ रूबरू करवाते हैं। आप बने रहिए नमस्ते हिमाचल के साथ। नमस्ते हिमाचल में आपने अभी सुना पूनम जी की आवाज़ में ये गाना, और पूनम जी इस गाने के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं और कब ये शूट हुआ था? ये गाना मैम जो जिक्र हुआ है इसमें पांगी का, जी, जी। आप लोगों ने भी सुना होगा। पांगी चंबा में ही है, लेकिन बहुत ही ट्राइबल एरिया जो है वो है, और वहाँ के रास्ते तो आपने देखा होगा, वर्ल्ड जो डेथ रोड है वो पांगी का है। जी जी जी। तो वहाँ का जो मतलब बचपन से ही हमारे जैसे आस पड़ोस में पांगी के कुछ लोग रहते हैं, तो मैंने उनके ये गाने सुने थे। जब हमारे शादियों में हम जाते थे तो वो लोग गाने गाते थे, तो मैं शुरू से ही मैंने वो सुने हुए थे। तो मेरा ये था, जब मेरा गाना हिट हुआ एक, तो मैंने वो भी मैशअप निकाला था। तो मेरे जहन में ये कुछ गाने थे, इनकी ऑडियो नहीं थी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना इनके मैशअप निकालूं। और मुझे, मैं सच कहूँ तो जैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने हमारे गाने गाए, लेकिन पांगी के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, वो इतने खुश हुए थे कि मैंने पांगी के गाने गाए हैं, और मिलियंस में वो चले गए। उसके बाद मैंने एक और चुराही नाटी निकाली, वो भी बहुत पसंद की। तो पांगी से के जब मैंने ये 2-3 जब गाने गाए, तो क्योंकि मुझे भी ये था कि मैं उन लोगों का कल्चर जो है वो सबके सामने लाऊं। मैंने इसमें ड्रेसअप जो की थी, मेरी कोशिश थी कि वो पांगी की तरह रहे, लेकिन क्योंकि शूट ये पालमपुर में हुआ था जी। तो हमें ये शॉल बांधना नहीं आया, लेकिन ये शॉल जो है वो पांगी का है, लेकिन स्टाइल जो था वो कुल्लू का हमने कर दिया था। तो वो थोड़ा मिक्स कर दिया। लेकिन ये बहुत सुंदर देखने में लग रहा था, और मैं पूछना ही चाह रही थी कि ये क्या आपने पांगी? हाँ, ये पांगी शॉल पांगी का था, लेकिन वो जो उसका स्टाइल जो बांधने का था वो हमने कुल्लू का किया हुआ था। क्योंकि पांगी का तो अब आपको पता है, हमने कहाँ ढूंढने पांगी के लोग जो हमें शॉल ऐसे बांधते, हमें तो पता नहीं था। लेकिन हाँ, ये था कि गाने मैंने उनके इसीलिए गाए क्योंकि वो गाने पूरे हिमाचल में नहीं सुने जाते। नहीं, वो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जो हमारे हिमाचल लोक संगीत है, परंपरा है, जो हम बहुत पहले के गाने अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, वो शायद ही कहीं आगे सुनने को मिलते हैं। ये बात तो है मैम, जो हमने सुने होंगे वो आगे की जो पीढ़ी होगी वो नहीं सुन पाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको चेंज करके, और लोगों ने पसंद और जो नए तरीके से वो जो गाना अगर किसी के पास आ रहा है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को संजोने का एक काम हो सकता है। तो जैसे आपने चुराही गाने की अभी बात की, उसके बारे में बताएं। चुराही भी एक नाटी है मैम, 2 नाटियाँ, पांगी चुराह, मैंने ये भी मैशअप का नाम भी यही था, पांगी चुराह, क्योंकि चुराह वैली और पांगी थोड़ा सा मिलते जुलते, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा उनका कल्चर जो है वो सेम है जी। तो मैंने इसीलिए वहाँ के गाने उठाए थे, चंबा के वो जो चुराह साइड के जी। तो वो भी काफ़ी पसंद की लोगों ने। चलिए हम भी दर्शकों को ले चलते हैं चुराह की ओर, क्योंकि आपने पांगी चुराह की बात करते हैं, तो चुराही जो आपकी नाटी है उसको दर्शकों को दिखाते हैं।
चुराएगा नजारा भाइयों लोगों अखबार गानों जरूर चैन वो चुराएगा नजारा भाइयों लोगों अखबार गानों जरूर एक पासे पीलों को हिम गिरारा एक पासे पीलों को हिम गिरारा दोए पासे खड़े भटकारा छैर वो चुराएगा नजारा भाइयों लोगों अखबार गानों जरूर चांचल करोड़ कने टिकर भराड़ा चांचल करोड़ कने टिकर भराड़ा मेनू ना मिले लगो बिमाड़ा छैर वो चुराएगा नजारा भाइयों लोगों अखबार गानों जरूर देर घटा जागरल गोरी अमरो खाने घर में जलेबियो देर घटा जागरल गोरी अमरो खाने घर में जलेबियो नमस्ते हिमाचल आप देख रहे हैं और चुराहा और पांगी के अभी आपने गीत सुने। पूनम, जैसे कि हमने ये 2 गाने आपके सुने, पहले में जो भी गाने आपके देखे तो उसमें आपका बहुत ही एक सीरियस व्यक्तित्व था तो इसमें बहुत ही फनी सा लग रहा है। तो वैसे आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व आपका जनरली है। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी शायद, क्योंकि मैं लोगों के हिसाब से रहती हूँ। जैसे सामने वाला मेरे साथ होगा मैं वैसे ही उनके साथ रहती हूँ जी। अगर कोई सीरियस कैरेक्टर का है मेरे साथ तो फिर मैं भी वैसे ही रहूँगी, अगर कोई फनी वाला है तो फिर मैं भी थोड़ा ओपन हो ही जाती हूँ, तो होता ही है ऐसा। तो मेरा शायद जो नेचर है वो उस तरह का है कि जैसे सामने वाले हैं मैं वैसे ही मतलब एक्लेमेटाइज आप इजीली हो जाते हैं Yes, जिसके ma'am, साथ जी, भी रहते जी, हैं। जी। तो आगे क्या क्या आपने सोचा है अभी के कौन कौन से गाने आपके आने वाले हैं? अभी मैम 1-2 गाने रिकॉर्ड किए हैं अभी, उनका शूट क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती हैं जी। तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं नहीं दे पाती हूँ टाइम इस चीज़ के लिए। तो बहुत जल्द जैसे अभी आप मैक्सिमम कह रहे हैं कि बिजी शेड्यूल आपका रहता है, तो जैसे रियाज की बात आप करते हैं तो कितना समय रियाज के लिए दे पाती हैं आप? मैम 0 जी मेरा तो बिल्कुल टाइम नहीं होता रियाज के लिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो टाइम मांगती है। जी। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं रियाज कर पाऊँ, लेकिन हाँ जब मैं बच्चों को सिखा रही हूँ उस दौरान मैं उनके साथ थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, लेकिन गाना और रियाज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। तो रियाज के लिए तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ टाइम। जी। तो अब जैसे आपकी शादी काफ़ी जल्दी हो चुकी थी, तो उसके बाद स्टडी जारी रखना और ख़ास तौर पर म्यूज़िक जैसी चीज़ के लिए टाइम देना, तो कितना स्ट्रगलिंग रहा है ये आपसे जानना चाहते हैं। स्ट्रगलिंग तो मैम काफ़ी रहता है आपको। मैं बता दूं कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो परिवार से बंध जाती है, और पीछे का भी आगे का भी, और स्टडी को भी कंटिन्यू करते हुए तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और छोटी एज में स्पेशली जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा पड़ जाएं तो वो मैनेज करना तो फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस अगर हम रखें तो, जो कि मेरे में तो नहीं थे, बट मैं अब ये सोचती हूँ कि उस टाइम पे अगर ऐसा किया होता, क्योंकि एक एज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर नहीं होते उस चीज़ के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। किन्हीं चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं जो अब की एज के हिसाब से अगर हम कुछ करें तो शायद हम प्रिपेयर हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक है, हम इजीली हैंडल कर सकते हैं।
बट उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए, काफ़ी मुश्किल रहा। बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें नहीं होती तो मैं आज शायद पूनम भारद्वाज नहीं होती। एग्जैक्टली, ये हमेशा होता हाँ, है कि ये कोई ना चीज़ कोई है। घटना हमारे साथ ऐसी ज़रूर होती है जिसमें हमें सीखने का मौका मिलता है, जी। और उसको अगर ऐसा लिया जाए कि ये होता तो ये ना जी, होता, नहीं तो ये मैंने काफ़ी पहले सोची हैं ये चीज़ें कि अगर मेरी शादी मेरे हस्बैंड के साथ नहीं होती, या फिर वो जो एक मतलब जो एक टाइम था, जो बुरा फेज़ था मेरी लाइफ का, वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। जी। तो मैं शायद नॉर्मल लाइफ जी रही होती अपनी। तभी तो हम कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ज़रूर होता है। जी, जी, तो जी। जैसे आपने मैशअप की बात की, बहुत सारे मैशअप आपने किए, तो हम भी दर्शकों को सुनाना चाहते हैं उनमें से एक जो आपका मैशअप रिलीज़ हुआ है और काफ़ी फेमस हुआ है। पाता पानोराओ मेरी जाने पाता पानोराओ तेरा दिलड़ो मेरी जाने बेमानोराओ पाता पानोराओ मेरी जाने पाता पानोराओ तेरा दिलड़ो मेरी जाने बेमानोराओ कंडात छोटा गुबरोरा रे आया प्यारो आवे माना रे काट छोटा गुबरोरा रे आया प्यारो आवे माना रे ओबे लाले ओ लाल तेरे उतड़ो होए नैन नशीले ओबे लाले ओ लाल तेरे उतड़ो होए नैन नशीले ओबे छोरुआ तेरी तेरी आँख रे होए मोड़े नुकीले ओबे छोरुआ तेरी तेरी आँख रे होए मोड़े नुकीले पानी रे टांकियो भैरवा पानी रे टांकियो पानी रे बहुत खूब ये मैशअप है और बहुत ही एनर्जेटिक आप इसमें दिख रही है। तो कब की ये रिकॉर्डिंग है आपकी? ये रिकॉर्डिंग मैम लास्ट ईयर की है, और इसकी मैं एक बात बता दूं, ये मैंने कोई कैमरा से शूट नहीं किया है, ये मैंने अपने ही फ़ोन से शूट किया था, जी। खुद ही एडिट किया, खुद ही रिलीज़ कर दिया। वाह, बहुत, इसका मतलब आपके अंदर जो आप कहते हैं कि सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो जी जी होनी चाहिए मैम ये चीज़ें। तो जो हमारी टीम के मेंबर्स थे वो बोले थे मैम एडिटिंग भी अगर आप ही करेंगे तो हम क्या करेंगे। जी जी। तो हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। मैंने कहा चलो ये छोटा सा एक मैशअप था, गाना था, छोटा सा था, मैंने कहा चलो खुद ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या करती हूँ मैं। लेकिन तो अब मतलब सीखने का जो प्रोसेस है वो आपका चला रहता है। जी हाँ, जी जी चला है मैम। तो अब जैसे नए गाने जब आपके रिलीज़ होंगे तो कितने समय बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिलीज़ करने वाली हैं? 1 महीना तो लग जाएगा मैम जी। क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई है, शूट के लिए फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे छुट्टी के दिन ही जाना पड़ता है, तो मैं स्पेशली छुट्टी नहीं लेती हूँ इन चीज़ों के लिए, जो कि एक साफ सी बात है। अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में अपनी अगर काम कर रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ईमानदार रहें उस चीज़ के लिए, उनके लिए, तो इसीलिए मैं छुट्टी नहीं करती हूँ। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहते हैं तो वो ज़रूर आपसे सुनना चाहते हैं, और क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि जो हमारे सुबह की शुरुआत है वो दर्शकों के मन में सारे दिन जो है वो आपकी आवाज़ गूंजती रहनी चाहिए। जी एक क्योंकि अब सारे पहाड़ी ही हो गए हैं तो मैं पहाड़ी ही एक गाना सुना देती हूँ आपको, जो कि मेरा ही मैंने गाया था, गद्याली नाटी। तो बार निकला निको छुको बार माणू कोण आया ओ बार निकला निको छुको बार माणू कोण आया ओ डेले डेले गातरी अम्मा जी बार गदिया खड़ो राओ डेले डेले
गात रे अम्मा जे बार गदिया खड़ोराओ। अकता कुंबड़े बोदो जा कुंबड़े रमेला दिल ता बोल दावो मेले जाना बाराता बरियाया कुंबड़े रमेला मेला